हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। और हाँ, इस वीडियो में मैं हिंदी MIL का सैम्पल पेपर आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो जो क्वेश्चंस आया था उसका एक वीडियो बना करके दिया था। ठीक है, और ग्रामर का भी मैं दे दूंगी आप लोगों को 1-2 दिनों में। ठीक है, तो ये जो सैम्पल पेपर है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए, एंड तक देखिए, और कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रिपेयर्ड बाय सारास ट्यूटोरियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर सब हिंदी MIL क्लास 9 एनुअल एग्जामिनेशन 2022। और हाँ, मैंने हाफ ईयरली के लिए भी जो सैम्पल पेपर आप लोगों को दिया था ना, आप लोग प्लीज़ उससे भी फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें भी आप लोगों का जो एनुअल पोर्शन का जो भी लेशंस था उसके ऊपर ही वो क्वेश्चन पेपर बनाया गया था। ठीक है, उससे रिलेटेड ही चैप्टर्स के क्वेश्चन मतलब वो मॉडल पेपर बनाया गया था, इसलिए उस मॉडल पेपर को भी देखिए ज़रूर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ब्रज की गोपियों के हृदय में कौन बसा हुआ है? मीराबाई की काव्य भाषा मूलतः क्या है? हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवित्री मीराबाई को कौन सा स्थान प्राप्त है? प्रशांत के बस्ते से कितने रुपये गायब हुए थे? जुम्मन के पिता का नाम क्या था? ठीक है, इसके बाद है, अलगू ने बचपन में किससे शिक्षा प्राप्त की थी? देन, हरिओत जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देन, समझू साहू ने अपनी ओर से किसे पंच चुना था? देन, कैसे लोग समाज में अफवाह फैलाते हैं? ये यहाँ पे देखिए, ये मतलब आपको एकदम शॉर्ट में लिख देना है कि शातिर और चालाक प्रवृत्ति के लोग समाज में अफवाह फैलाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, निर्मल के मुंह पर घुसा जड़ने वाला कौन था? ठीक है, इसके बाद आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिया है मैंने। ठीक है, पहला देखिए, सूर्यदास ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि क्यों कहा है? देन, कृष्ण किस रूप में यमुना के किनारे क्रीड़ा क्या करते थे? देन, क्वेश्चन नंबर ग, कवित्री मीराबाई ने मनुष्य को क्या क्या करने के उपदेश दिए हैं? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती में दरार क्यों पड़ गई? देन, अंधविश्वास किसे कहते हैं? दानपत्र की रजिस्ट्री होने से पहले खालाजान का किस तरह आदर सत्कार किया गया था? ठीक है, कहानीकार ने सिद्धार्थ के जीवन को बिना चप्पू की नाव जैसा क्यों कहा है? देन, क्वेश्चन नंबर ज, संध्या समय ब्रज के आकाश में बनी शोभा का वर्णन कीजिए। महेंद्र सर के गुस्सा होने का कारण क्या था? ठीक है, देन, संध्या समय ब्रज के स्थल भाग पर बनी शोभा का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चन पुटअप किए हैं प्रीवियस ईयर देख करके और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पुटअप किए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त। यहाँ पे ये अत्यंत संक्षिप्त है। ठीक है, ये ज़्यादा शॉर्ट में लिखना है। 2 मार्क्स का बहुत ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना होता है, बट 3 मार्क्स का थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा। ठीक है, किन्हीं 2 का आंसर यहाँ पे लिखना है, बट यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन को आप लोग फॉलो कीजिएगा। पहला है, हरिओत जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए। ठीक है, देन, आशय स्पष्ट कीजिए। पंच किसी के ना दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। अथवा, जुम्मन हंसे जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। इन दोनों में से कोई एक करना है आशय स्पष्ट का। ठीक है, इसके बाद ग नंबर है, निर्मल के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन दिया है, बट आपको करना है 2 ही क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए पुटअप किया है क्योंकि देखिए, आता नहीं है ना, सारे क्वेश्चन हम लोग ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं पेपर में, मार्क्स कम रहता है। बट इस तरीके से मैंने दे दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य का जीवन ही एक संग्राम है। कहानी के आधार पर इस वाक्य की पुष्टि कीजिए। अथवा, और ऑप्शन में है, अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं।
ठीक है, ये 4 नंबर के लिए है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सप्रसंग व्याख्या करो। अचल के शिखरों पर डैश डैश मध्य सने सने। मैंने यहाँ पे पूरा वो पैराग्राफ नहीं लिखा है सप्रसंग व्याख्या का, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। अथवा हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान ही हमें अधिकार दिलाता है, इन दोनों में से कोई एक करना है सप्रसंग व्याख्या, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परिपूरक पाठ्य पुस्तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठियों के उत्सव त्योहारों के नाम लिखिए। इसके बाद है पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किसी एक जनगोष्ठी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और इसके अलावा है पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठियों को योगदान देने वाले एक एक दो व्यक्तियों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ये आपका वैचित्रमय असम से 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वैचित्रमय असम का जो भी चैप्टर्स है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी वीडियो बना हुआ है, तो प्लीज़ चैनल पे जाकर के उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। और अभी जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, मैं क्वेश्चन पेपर ज़रूर अपलोड करूँगी, तो चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। अब व्याकरण एवं रचना देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, किन्हीं 3 शब्दों का लिंग परिवर्तन, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 मार्क्स का, ठीक है। ये 2 होगा, किन्हीं दो शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, ठीक है। ठाकुर, बेटी, सेवक, विद्वान, हाथी। जब 3 दिया रहेगा तब 5 ऑप्शंस रहेंगे, जब 2 दिया रहेगा करने को तो 4 ही ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। मैंने पहले 3 लिखा था इसलिए यहाँ 5 ऑप्शंस दिए, बट जो भी ऑप्शंस दिए हैं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश, पुस्तक, कपड़ा, रात, बिजली, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर ग, किन्हीं 2 के वचन परिवर्तन कीजिए। आँख, पुस्तक, लता, जहाज। क्वेश्चन नंबर घ, किन्हीं 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वर्ग, विष, उन्नति, लघु। ये जो विलोम शब्द है वो आपका हाफ मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 2 करना है आप लोगों को, हाफ करके आप लोगों को सॉरी 4 करना है आप लोगों को, 2 ही करना है, 2 करना है, ठीक है। हाँ 2 करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अंग, किन्हीं 3 उपसर्गों और प्रत्ययों से नए शब्द बनाए। मतलब कि यहाँ पे आप उपसर्ग से भी बना सकते हैं, प्रत्यय से भी बना सकते हैं। अधि, उप, प्रति, पन, प्र, आहट, ठीक है। इसके बाद है निर्देश अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए किन्हीं 2 का। लड़कों ने लेख लिखा, कर्मवाच्य में इसे आपको चेंज करना है। देन मैं पुस्तक नहीं पढ़ता, भाववाच्य में बदलना है। विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई, ठीक है, कृतवाच्य में बदलना है, ठीक है। देन 6 नंबर, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन कारक का इस तरीके से आएगा, और एक टाइप होता है कारक का कि कारक एक सेंटेंस दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि राम ने आम खाया, तो यहाँ पे जो ने है वो कौन सा कारक है, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं कि किसे मतलब एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें कारक को अंडरलाइन कर देंगे और आपको बताना पड़ेगा, अंडरलाइन नहीं करेंगे, आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कारक कौन सा है और उसका टाइप कौन सा है। तो वो भी एक तरीके का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, किन्हीं 2 मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, नमक मिर्च लगाना, अंगूठा दिखाना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, किन्हीं 2 समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। राम, लक्ष्मण, नवरत्न, लंबोदर, दिगंबर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, संधि विच्छेद करो। सूर्योदय, विद्यार्थी, हिमालय, किसी एक का, ठीक है। देन खंड ख, ग्रुप बी, बौरगीत और एक जो लेशन है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, शंकर माधव के मिलन को असमिया समाज में क्या कहा जाता है। ये बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है, आता ही है। क्या कहते हैं इसको, मणिकांचन संयोग कहते हैं ना। यशोदा कौन है, तो कृष्ण की माता है। देन पठित बरगीत में कवि ने किस रस का वर्णन किया है, तो वात्सल्य रस का वर्णन किया है, ठीक है। प्रकृति का नैना विराम क्रियास्थल किसे कहा गया है, असम को कहा गया है, ठीक है। देन मनुष्य का रूप किसने धारण किया है, श्री कृष्ण ने या हरि ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। 3 into 2
3 मार्क्स के लिए है, 2 क्वेश्चंस है। माधव देव ने क्यों कहा है कि हरि मनुष्य का रूप धारण कर लीला कर रहे हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर, अपना विचार व्यक्त कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर, ओहो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप नहीं किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप नहीं किया है, एक सेकेंड रुकिए। हेलो, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग एक क्वेश्चन ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। मैं बोल देती हूँ कि ये जो संक्षेप में उत्तर दीजिए 3 मार्क्स का है। यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि असम में हिंदी के विकास के लिए गोपीनाथ बरदले जी ने क्या किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग पुटअप कर लीजिएगा, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पे डाला नहीं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे, ओके। देन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, असम के विकास में गोपीनाथ बरदले के योगदान का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पे आप लोग और एक क्वेश्चन डाल सकते हैं कि गोपीनाथ बरदले जी का चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या थी, प्रकाश डालिए, ठीक है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो असम में हिंदी के विकास के लिए उन्होंने क्या किया था, और दूसरा कि गोपीनाथ बरदले जी की चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जन्मदिन पत्र लेखन है ये, ठीक है। जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी बहन को एक पत्र लिखो, और इसके अलावा है ऑप्शन में शुल्क माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे, ठीक है। पत्र लेखन आप लोगों का 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसके बाद है हम लोगों का किसी भी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लेखन आप लोगों का 4 मार्क्स का दिया हुआ है, हो सकता है कि वहाँ पे आप लोगों को 5 मार्क्स दे दे किसी एक लेशन या कहीं से 1 मार्क्स कम करके, ठीक है। बट सिलेबस में 4 मार्क्स ही दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 मार्क्स ही दिया आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक्स है प्रदूषण की समस्या, काजीरंगा, कोरोना वायरस का संक्रमण और असम की बाढ़। अब जैसा सीज़न आ ही रहा है, ठीक है, बारिश की, तो असम में हमें बाढ़ देखने को मिलेगी ही, ठीक है। तो बाढ़ की समस्या क्या है असम में, ये तो ये 4 टॉपिक है जिस पे आपको आप अनुच्छेद लिखने के लिए आ सकता है, कॉमन गिर सकता है, कोई 2 एक भी कॉमन गिर गया तो आपको तो एक ही करना है, सारे थोड़ी करने हैं, है ना। तो ये रहा, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है उनको बहुत सारी गुड विशेज़, बेस्ट विशेज़, ठीक है। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और हाँ, क्लास 9 पास करने के बाद 10 के लिए भी मेरे चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि 10 के भी सारे कुछ मेरे चैनल पे डले हुए हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।